नमस्कार दोस्तों। आज मैं राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2021 इतिहास विषय का सॉल्व पेपर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, पांड्य राजवंश का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ख्वाजा अब्दुस समद ये जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, रामानंद का जन्म इलाहाबाद में तथा वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ। कथन 2 है, रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य भिन्न भिन्न जाति व संप्रदाय के थे। तो इसमें ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, साप्ताहिक समाचार पत्र हेराल्ड साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किस शहर में होता था? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मुंबई में होता था। क्वेश्चन नंबर 5, पुलकेशिन द्वितीय के किस सामंत ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, गंगराज दुर्विनीत ने। क्वेश्चन नंबर 6, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, BM मलावारी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कथन 1 है, स्त्रियों के लिए भी निर्वाण प्राप्ति संभव। कथन 2 है, भिक्षुणियों के लिए पृथक मठ का निर्माण। तो इसमें ऑप्शन सी बोथ दोनों कथन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? अबजाद वर्ग को दिया जाने वाला वेतन, बी वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, सी इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, डी कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन कौशल नरेश प्रसेनजित का मंत्री नहीं था? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, बंधुल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, बर्नियर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 11, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, हुसैन शाह था। क्वेश्चन नंबर 12, किस सूफी संत की कुछ पंक्तियां सिखों के याद गुरु ग्रंथ में संकलित की गई हैं? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, फरीदुद्दीन गज शंकर। इनकी जो है कुछ पंक्तियां सिखों के याद गुरु ग्रंथ में सम्मिलित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ना तो भारत के भूतकाल पर आंखें मूंद कर निर्भर रहा जाए और ना ही पश्चिम का अंधानुकरण किया जाए। विवेक बुद्धि का सहारा लेकर नए भारत का सर्वोत्तम प्राच्य और पाश्चात्य विचारों को प्राप्त कर संजोए रखना चाहिए। ये विचार किसके हैं? तो ये विचार राजा राम मोहन राय जी के हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्या मैं राजनीति में आपका ही बालक नहीं हूँ? हाँ, मैं थोड़ा कामचोर और थोड़ा भटका हुआ जरूर हूँ। महात्मा गांधी से अपने बारे में उपरोक्त कथन किसने कहा था? तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15,
शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार किया था? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, जयचंद को पराजित कर। क्वेश्चन नंबर 16, किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान अकत खां का विद्रोह हुआ था? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 17, कर्ण वंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है, 1 3 2 4। 1 3 वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन। इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, किस अरब ज्योतिषी ने 10 वर्षों तक वाराणसी में रहकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया था? इसमें ऑप्शन ए सही है, अबू मासर ने। क्वेश्चन नंबर 19, महाबोधि वंश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कालाशोक का पुत्र नहीं था? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उग्रसेन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन एक 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ब्रजकिशोर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया? तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है, 4 दिसंबर 1829 को। क्वेश्चन नंबर 22, झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल को क्या कहा जाता स्थल है? तो ये है लहुरा देव, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, किन स्मृतिकारों ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी थी? तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है, नारद और पराशर ने। क्वेश्चन नंबर 24, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ आयोग नियुक्त किया गया था? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सिंचाई में सुधार के उपायों का अन्वेषण करने और सुझाव देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, गुप्तकालीन बोवर पांडुलिपि संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, आयुर्वेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, इतावली यात्री पेश कहते हैं वह एक महान शासक और अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति है, परंतु एकाएक क्रोध के दौरों का शिकार हो जाता है। उक्त वक्तव्य विजयनगर के किस शासक से संबंधित है? तो ऑप्शन सी सही है, कृष्णदेवराय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए एवं उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 2 1 3 4। तो सतारा का विलय हुआ, फिर जैतपुर का विलय, फिर झांसी का विलय, फिर नागपुर का विलय। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, सतारा का विलय 1838 में, जैतपुर का विलय 1849 में, झांसी का विजय 1853 में, नागपुर का विलय 1854 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही है, जवाहरलाल नेहरू नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, किस काल अवधि में कल्हण की राज त्रिंगड़ी लिखी गई थी? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 1148 एडी में। क्वेश्चन नंबर 30, राजसूय यज्ञ के समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था, उनमें से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थीं? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 4। क्वेश्चन नंबर 31, श्लेष द्विअर्थी में लिखा प्रारंभिक मध्यकाल ग्रंथ है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, रामचरित। क्वेश्चन नंबर 32, बंगाल के किस शासक ने कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी? तो इस ऑप्शन डी सही, अलीवर्दी खान ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित चोल शासकों में से मालदीव की विजय करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, राजराज प्रथम।
क्वेश्चन नंबर 34, नामलिंगानुशासन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सी सही है, अमर सिंह। क्वेश्चन नंबर 35, 1822 में महाराजा रणजीत सिंह की आदर्श सेना में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी फौज ए खास का गठन किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, वेंचुरा और अलार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 36, परमार्थ किस काल के बौद्ध विद्वान थे? तो ये ऑप्शन सी सही है, गुप्त काल के। क्वेश्चन नंबर 37, जितनी जमीन में एक हाथी ले सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। यह कथन प्राचीन भारतीय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, कावेरी डेल्टा के क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, महाकाव्य रामायण के 5 स्पष्ट तिथि क्रमगत और सांस्कृतिक चरणों की पहचान की थी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, जेएल ब्रांकिंगटन ने। क्वेश्चन नंबर 39, शौनक और पैपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? तो ये अथर्ववेद की शाखाएं, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन करने के लिए यह कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था। कथन 2 है, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो इसमें ऑप्शन सी। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? तो दोनों कथन सही है, बोथ 1 और 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 41, किस भारतीय शासक ने अपने अधिकारियों एवं सिपाहियों को वेतन देने के लिए महादरी पद्धति को अपनाया? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, राजा रणजीत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 42, मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, पीके थॉमस एंड पीपी जोगलेकर ने। क्वेश्चन नंबर 43, निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था मुइजुद्दीन घोरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का, बलबन का? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, इल्तुतमिश का था। क्वेश्चन नंबर 44, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो इसमें जफर खां की। क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध वैद्य वाग्भट्ट की रचना थी? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अष्टांग संग्रह। सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन सी सही, 1, 4, 2, 3। ऑप्शन सी सही है इसमें। बेगम शाही परिवार में आने वाली स्त्रियों को कहा जाता था अगहा। अन्य पत्नियां स्त्रियां जो कुलीन परिवार में ना जन्मी हों अगाचा उपपत्नी, और ख्वाजा सर गुलाम हिजड़ों को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 47, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया था? तो इसमें महावंश टीका में, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में मिलता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, ईरान के ससानी राजवंश के अभिलेखों में सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख हुआ। ससानी वंश की स्थापना ईरान में 3वीं शताब्दी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। मदर टेरेसा 1929 ईस्वी में भारत आई थी, जबकि तीनों ऑप्शन सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 50, त्रिपक्षीय संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें मिहिर भोज ध्रुव, धर्मपाल नागभट्ट द्वितीय, गोविंद पाल, देवपाल, रामचंद्र, अमोघ वश, विग्रहपाल।
तो इसमें ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। नागभट्ट, गोविंद तृतीय और देवपाल और रामचंद्र अमोघ वर्ष और विग्रहपाल। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। लाल दरवाज़ा जो है का निर्माण 1450 में जौनपुर के सरकी सुल्तान महमूद शाह सरकी की पत्नी बीबी राजा ने करवाया था। महमूद शाह ने नहीं करवाया था, इसमें ऑप्शन डी गलत है। जबकि लाल महल बलबन ने करवाया था, दरबार महल होशंग शाह ने करवाया था, जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 52, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे दक्षिणी महाजनपद था? तो अस्मक था, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 53, जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता हुआ, चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज, विदेशी नहीं है, 1916 में यह घोषणा किसने की थी? तो ये जो है बीजी तिलक, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था? तो इसमें बी और डी दोनों सही है। आनंदपाल और सुखपाल दोनों ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 55, मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, फ्रांसिस्को पेलसर्ट था। फ्रांसिस्को पेलसर्ट। क्वेश्चन नंबर 56, बुद्ध के निर्माण की तिथि 483 ईसा पूर्व किस आधार पर निर्धारित की गई है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, कैंटन रिकॉर्ड के आधार पर। चीन के कैंटन लेख रिकॉर्ड के आधार पर विद्वान गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 483 ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित करते हैं। इसके आधार पर गौतम बुद्ध की जन्म तिथि 566 ईसा पूर्व निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित राष्ट्रकूट शासकों में किसने जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय को उदारतापूर्वक संरक्षण दिया? तो इसमें ऑप्शन डी सही, अमोघ वर्ष ने। क्वेश्चन नंबर 58, शेरशाह सूरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कन्नौज के युद्ध के पश्चात वह भारत का शासक बना। उसने बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर 47 सरकारों में विभक्त कर दिया जो सीधे उसके नियंत्रण में थे। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, बोध। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित सिख गुरुओं के कार्यकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है, 2, 1, 3, 4। अंगद सबसे पहले गुरु अंगद हुए, फिर अमरदास हुए, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव 5वें गुरु। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति कब प्राप्त हुई? तो ऑप्शन ए सही है, 18 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, विलसद अभिलेख, सामंत, चीरदत्त। जबकि तीनों उदयगिर शिलालेख सामंत, सनकानिक, सांची शिलालेख सामंत, आम्रकारदव, उदयगिर गुफा लेख मंत्री वीर सेन साहब और बिलसद उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। यहाँ से गुप्त शासक कुमार गुप्त का अभिलेख प्राप्त हुआ। इस अभिलेख में ध्रुव शर्मा नामक एक ब्राह्मण द्वारा भगवान कार्तिकेय का मंदिर बनवाए जाने का वर्णन है। शेष सभी विकल्प सत्य हैं और ये अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में लिखवाए गए। आम्रकारदव चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधान सेनापति थे, जबकि मंत्री वीर सेन शैव शाम एवं सामंत सनकानिक क्रमशः प्रधान सचिव एवं पूर्वी मालवा के राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 62, पेशवा ने पतदाम नामक कर किस पर लगाया था? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, विधवा पुनर्विवाह पर। क्वेश्चन नंबर 63, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंध बिल किसके प्रभाव के कारण अस्वीकृत कर दिया गया?
तो इसमें ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 64, प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कंचुकी नामक पद का प्रयोग होता था। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अंतःपुर के प्रभारी के लिए कंचुकी। क्वेश्चन नंबर 65, मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली कौन था? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, पूरक सिपाही था। क्वेश्चन नंबर 66, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण है। तो इसमें जो है कथन यह, जैन धर्म ने युद्ध एवं कृषि दोनों को वर्जित किया। कारण है, दोनों में जीवों की हिंसा होती है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है, कथन कारण दोनों करेक्ट हैं तथा आर्य की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 67, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे। कथन 2 है, जमुना दास या मोतीलाल नेहरू के सहयोग से लाला लाजपत राय ने स्वराज दल की स्थापना की थी। तो इसमें केवल पहला कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खान, यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी बेबियन डिरेजियो, बहसकीत हितकाणी सभा, ज्योतिबा फूले थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही नहीं है। ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकाणी सभा का गठन किया। उन्होंने 1927 ईस्वी में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका प्रकाशन किया। ज्योतिबा फुले भी महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने निम्न जातियों के उत्थान के लिए 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 69, अकबर की विजयों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें ऑप्शन बी सही है। सबसे पहले जो है सिंध विजय, फिर उड़ीसा विजय, फिर बलूचिस्तान विजय, फिर कंधार विजय। सिंध विजय 1590 ईस्वी, उड़ीसा विजय 1591, बलूचिस्तान विजय 1595, कंधार विजय ये भी 1595 में। क्वेश्चन नंबर 70, प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार कौन था? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, महागोविंद था। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु के युद्ध के दौरान हुई थी? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, यशोवर्मन की मृत्यु हुई थी युद्ध के दौरान। क्वेश्चन नंबर 72, स्कंदगुप्त के कौम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ककुम थी। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 1, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, 2, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, और 3, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, 4, मद्रास महाजन सभा की स्थापना। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 3, 1, 4, 2। सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी ने की थी। फिर पूना सार्वजनिक सभा 1870 MG रनाडे GV जोशी ने की थी। फिर मद्रास महाजन सभा 1884 MB राघवाचारी, G सुब्रमण्यम अय्यर और अनुचालू ने की थी। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, KT तैलंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 74, 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास स्थित पल्लावरम से किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे हैं? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, हैंड एक्स क्लीवर परंपरा। क्वेश्चन नंबर 75, 1927 में नियुक्त हाई कोर्ट बटलर समिति ने अनुशंसा की थी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से रियायतों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 76, जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो ये ऑप्शन सी सही है, मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सूफी संत सांस
कि योग क्रियाओं में इतने पारंगत थे कि अन्य योगी उनको सिद्ध कहते थे। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया? तो ऑप्शन सी सही है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 79, किन शासकों के सिक्कों पर धूमीय धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, पल्लव। क्वेश्चन नंबर 80, कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, सिद्ध मातृका लिपि के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग 80 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब जो है जीआईसी के पेपर में 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से और 40 क्वेश्चन जीएस का आएगा। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। थैंक यू।